गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आज जो मैं क्यों ऐसा लूंगा जिसमें कुछ हमारे को स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स या इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन log ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है। अब इसमें मेरे को सेकंड टर्म जो है उसमें एक्स नहीं दिख रहा है, तो देख लेते हैं अपन कहीं मिसिंग है क्या। हाँ, ये किताब में टाइप मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ से देखते मुझे लगा ये होमोजीनियस नहीं है, तो ये 3 ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन मेरी होमोजीनियस है, क्योंकि ये 2 पावर, ये 2 पावर, ये 1 पावर, यहाँ पर 1 पावर, और ये आपके पास 5y आ रहा है। तो होमोजीनियस होने से मैं इसका जो सॉल्यूशन लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा। सॉल्यूशन हमने कल भी बताया था। स्टार्ट करेंगे हम। पुट x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड, सो दैट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑपरेटर की भी बात करी थी, तो यहाँ पर मेरे पास जो डी है, ऊपर जो डी है यहाँ पर, क्योंकि ये जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये एक्चुअल में है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये जो डी है वो है डी बाई डी ऑफ एक्स। और जब मैं नीचे लिखूंगा तो वो डी जेड जो हो जाएगा, वो मेरा डी जो हो जाएगा वो डी बाई डी जेड हो जाएगा। और ये डी बाई डी एक्स जो है वो मेरे पास यही वाला डी रहेगा। ठीक है, तो जब डी, इसका मतलब डी डैश वाई, इसका मतलब हो जाएगा ये डी वाई बाई डी जेड। जब हम इसको चेंज करेंगे इस इन चीजों से, तो ये डी डैश में आएगा, और इसका मतलब हो जाएगा डी ऑफ वाई, सीधा सीधा। ठीक है, तो अब इक्वेशन जो चेंज होके आएगी मेरे पास, ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरी इक्वेशन 1 या जो मेरा इक्वेशन गिवन है वो चेंज हो, डी डैश में लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा डी डैश -1, फिर ऊपर कितना था, माइनस का 3 डी डैश और +2 वाई इक्वल टू, राइट साइड में क्या था, राइट साइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर और साइन। तो एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा ई रेस टू द पावर 2z, ई रेस टू द पावर 2 ऑफ जेड। नहीं, 5 है, 2 नहीं है। पहले अपन सारा देखते चले, नहीं तो पूरे क्वेश्चन को गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपके पास ई रेस टू द पावर 2 ऑफ जेड, फिर आपके पास है साइन, और log x का मतलब हो गया जेड। राइट हैंड साइड में देखिए आप, जेड का फंक्शन आ गया, यानी हम जब वहां क्यू की बात करते थे तो सब फंक्शन ऑफ एक्स होता था। और इधर डी डैश का मतलब है इधर डी वाई बाई डी जेड, यानी इक्वेशन जो है वो हमारे पास वाई और जेड में चल रही है। अब हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी डैश स्क्वायर माइनस डी माइनस का 3 डी डैश +5, देखना कोई गलती नहीं हो जाए, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर ट्वाइस ऑफ जेड 2z साइन ऑफ जेड। ठीक है, तो डी डैश स्क्वायर -4 डी डैश +5 y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2z ई रेस टू द पावर ट्वाइस ऑफ जेड साइन जेड। ठीक है, तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हियर auxiliary equation is m square minus 4m plus 5 इक्वल टू 0। यही आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से जब हम रूट्स देखेंगे तो मेरे ख्याल से रियल नहीं आ रहे हैं, इसमें रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं -b + -b² से। तो ये रफली मैंने सॉल्व करके रखा है।
ये मेरे पास आ रहा है 2 प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर अपन करके देख भी सकते हैं। माइनस बी का मतलब हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 16 माइनस 4 ऑफ ए सी इज 20 अपॉन 2a। तो दिस इज प्लस का 4 है तो ये 4 है, प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा ऑफ 2, आयोटा ऑफ 2 और ये 2। अब इसको काट के देख लो, ये 2 और ये आयोटा, ये मेरे पास के रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट्स आए तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, hence CF is complementary function is C1। तो पहले तो e रेस्ट टू द पावर 2z C1 cos ऑफ आपके पास बीटा 1 है तो सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ z, cos ऑफ z, क्योंकि यहाँ z में लिखना है साइन, और ये इसका सी एफ आ गया। तो अब मैं यहाँ से ई रेस टू द पावर 2z, ई रेस टू द पावर 2z किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको मैं पहले ही एक्स में रखता हुआ चलता हूँ, कॉस जेड की वैल्यू है मेरे पास लॉग ऑफ एक्स। ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि गलती यही होती है, हम जेड में इसको छोड़ देते हैं। नाउ पी आई हम अब निकालते हैं, नाउ पी आई, चलिए पी आई के लिए 1 डी स्क्वायर यानी डी डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 5, यही था ना। और इधर क्या था आपके पास, ई रेस टू द पावर 2z और साइन जेड, ये वाला फंक्शन था। अब जरा हम याद करें, ये हम जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पढ़ के आए थे, वहां पर आपके पास क्या था, 1/f(d) ई रेस टू द पावर ax साइन ऑफ bx वाला फंक्शन आपने अगर पढ़ा है तो वहां हम क्या करते थे, ये जो आपके पास f ऑफ d था इसको किससे चेंज करते थे, d प्लस a से। ये थोड़ा सा आप नियम का ध्यान रखें, क्योंकि जो ए ई रेस टू दी पावर ए पे है वो, ये ए यहाँ आ जाएगा, और ये साइन ऑफ बी जेड बी एक्स जो भी हमारे पास बनेगा। ये एक्स वाला बता रहा हूँ क्योंकि वह हमने एक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मैं चेंज करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ ए जो है वो 2 है, तो यहाँ जहां पर भी डी डैश आ रहा है वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, d'+2 से इसको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/d'+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 d'+2 प्लस 5, और ई रेस टू द पावर 2z जो है वो अब इधर आ जाएगा, और ये सिर्फ साइन ऑफ जेड रह जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ई रेस टू द पावर 2z तो आ गया इधर, ई रेस टू द पावर 2z इधर आ गया, डी डैश स्क्वायर प्लस 4d'+4 माइनस 4d' माइनस 8 प्लस 5, और ये साइन ऑफ जेड। जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ये माइनस प्लस तो खत्म हो गया, और ये प्लस का 9 हो रहा है। देखो ये टर्म तो खत्म हो गई, ये 9 और माइनस का 8, तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है ई रेस टू द पावर 2z डी डैश स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ जेड, ये आपके पास टर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है, तो ये केस फेलियर हो रहा है। ये देखिए यहाँ जो बी है वो, यहाँ हम वहाँ क्या रखते थे, साइन ऑफ ए एक्स अगर हमारे पास आता था 1/f(d), तो हम क्या करते थे, डी स्क्वायर को सिंपली रिप्लेस करते थे माइनस ए स्क्वायर से, माइनस का ए स्क्वायर। तो इस वाले केस में अगर मैं करूंगा तो ई रेस टू द पावर 2z माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और साइन ऑफ जेड। तो यहाँ देखिए ये आपका केस फेलियर हो रहा है, केस फेलियर हो रहा है क्यों, क्योंकि हम वहां कहते थे 1/f(t) साइन ऑफ ए एक्स,
जब हम इसको एफ डी को हम एफ ऑफ माइनस ए से रिप्लेस करते थे तो हम कहते थे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट यह जीरो हो रहा है, इसका मतलब केस जो है वो मेरा क्या आ रहा है, फेलियर हो रहा है। और केस फेलियर में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते थे, हम नीचे वाले को जो करते थे डिफरेंशिएट कर देते थे। तो ई रेस टू द पावर टू जेड तो आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे वाला जो है वो अब आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो ऊपर आता है जेड फैक्टोरियल वन, और टू डी डैश प्लस वन तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या आ रहा है, ई रेस टू द पावर टू जेड तो टोटली बाहर आ गया, और अंदर रहा है जेड अपॉन टू, और ये टर्म है वन अपॉन डी डैश। एक्चुअल में डी डैश जो है वो मेरा डी बाई डी जेड है। तो मैं इसको अभी अगर करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, तो इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको, तो ई रेस टू द पावर टू जेड अपनी जगह आ गया, जेड अपॉन टू अपनी जगह है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ जेड। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक एक की वैल्यूज रखनी है, वन अपॉन टू ई रेस टू द पावर टू जेड, जेड और कॉस जेड। तो मेरा पी आई देखो क्या आ रहा है, पूरा पूरा जब सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू ई रेस टू द पावर टू जेड इज एक्स स्क्वायर, जेड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। सारी चीज देखिए मेरा किस में आ रही है, पूरी एक्स में आ गई। ठीक है, ये मेरा निकला है पी आई। तो मैं कह दूंगा हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ। सी एफ क्या निकाला था मैंने, शुरू में सी एफ मेरा आया था, सी एफ को एक बार चेक करो कहाँ गया सी एफ, ये रहा सी एफ, ये क्वेश्चन नंबर वन। सी एफ है एक्स स्क्वायर सी वन और ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मैं रखता हूँ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी वन कॉस लॉग एक्स प्लस सी टू साइन लॉग एक्स प्लस पी आई। पी आई जस्ट अभी हमने ऊपर निकाला है, प्लस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स कॉस लॉग एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक तो ये केस फेलियर वाला आ गया था, तो ये एक थोड़ा हमारे पास, वैसे हम पहले क्वेश्चन ऐसे करे हुए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक आध ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास जो क्यू है उसमें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर काम में आता है तो हम उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स। देखो तो इक्वेशन हमारे को दिख रहा है क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो वही पुट कीजिए, पुट क्या करोगे, x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड, हम यही लिख रहे हैं x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड, सो दैट, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि वहां आपसे कोई एग्जाम में गलती नहीं हो, लास्ट में जेड को x हमें रखना है, जेड इक्वल टू लॉग एक्स। इससे आपको हर चीज याद रह भी जाएगी और कोई गलती होने के चांसेस कम होंगे। और डी डैश आपके पास है ही है। अब मैं यार डी डैश की जगह मैं सीधा डी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसको सिंबॉलिक में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर डी को कह रहा हूँ डी बाई डी जेड ही कह रहा हूँ। ठीक है, डी बाई डी जेड। तो इक्वेशन जो मेरी है पहले वाली वो किस में चेंज हो जाएगी, डी, डी माइनस वन प्लस फोर ऑफ डी प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स को मैंने क्या माना, ई रेस टू द पावर जेड प्लस साइन, और x का मतलब हो गया ई रेस टू द पावर जेड। इक्वेशन पूरी चेंज हो गई।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी, और ये जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का प्लस का 3d प्लस 2y इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड प्लस साइन ई रेस टू द पावर जेड। देखते जाओ, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या बन रही है। Here auxiliary equation is m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m के हमारे पास रियल रूट्स आ जाएंगे। m हमारे पास आ रहा है d प्लस 1 और d प्लस 2, यानी हम यहाँ m ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा m का प्लस 1 और m का प्लस 2। इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ये और ये इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू हो गया -1 और माइनस का 2, m इक्वल टू -1 एंड -2। तो CF कितना आ जाएगा, C1 e रेस टू द पावर -x प्लस C2 e रेस टू द पावर -2z। तो दिस इज इक्वल टू C1 e रेस टू द पावर -x का मतलब कितना हो गया 1/x। ये लिख सकते हैं ना अपन डायरेक्ट 1/x, या हम लिख सकते हैं x-1, x-1 भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x-1 प्लस C2 x-2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ जो हमारा लास्ट में काम आएगी। नाउ पी आई जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू पी आई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या आया था मेरे पास 1/d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस का 2, और इधर क्या था मेरे पास ई रेस टू द पावर जेड प्लस साइन ई रेस टू द पावर जेड, ये मेरे पास था। तो मैं यहाँ से दो में तोड़ लेता हूँ। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला तो मैं सीधा सीधा ये लिख देता हूँ ई रेस टू द पावर जेड। दूसरे वाले में मेरे को इसको, अभी मैंने इसके फैक्टर्स किए थे, क्या आया था डी प्लस का 1 और डी प्लस का 2। ये देखिए, ये चीज को नोट करना कि मैं इसको यहाँ ये क्यों लिख रहा हूँ, साइन ऑफ ई जेड। अब साइन ऑफ ए एक्स वाली तो है ही नहीं चीज, ये ई रेस टू दी पावर जेड वाला है, इसलिए मेरे को इसमें तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे पास ए 1 है, तो मैं देखिए यहाँ पर इसको 1 का स्क्वायर प्लस 3d को मैं 1 रख रहा हूँ और ई रेस टू दी पावर जेड। यहाँ जो है इसके मैं आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शंस करता हूँ। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस बीच में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2। देखो d प्लस 1 d प्लस 2, तो ये आ जाएगा सेम वापस, और साइन ऑफ ई रेस टू द पावर जेड। इसको क्यों किया इसका भी कारण बताते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये तो हो गया आपके पास ई रेस टू द पावर जेड अपॉन 6, ई रेस टू द पावर जेड अपॉन 6, ई रेस टू द पावर जेड अपॉन 6 प्लस। अब देखिए यहाँ से पहली वाली जो चीज बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है 1/, अब मैं इसको एक एक को सेपरेट लिख रहा हूँ, d प्लस 1 साइन ऑफ ई रेस टू द पावर जेड। ठीक है, और दूसरी बनेगी माइनस d प्लस 2, एक्चुअली 2 है, ये जेड जैसा लग रहा है आपको। दिस इज d प्लस 2 साइन ऑफ ई रेस टू द पावर जेड। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन में, हमारे पास वो रिजल्ट ये है कि 1/d माइनस ए और फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ z है तो कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू क्या होता था, ई रेस टू द पावर, यहाँ तो आता था हमारे पास प्लस का ax, और अंदर इंटीग्रल जो होता था उसमें हमारे पास x जो भी फंक्शन होगा उसके साथ ई रेस टू द पावर माइनस x ऑफ dx। ये हमारे पास इसका
आता था। तो इस रिजल्ट को मैं अप्लाई करता हूँ मेरे इस दोनों में, तो पहला वाला तो अनचेंज रहेगा, मतलब ये रह जाएगा। सेकंड वाले में अगर मैं इसको इससे करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर ए, यहाँ पर कितना है 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस जेड, क्योंकि यहाँ आपके पास देखिए प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ जेड। इसको इस इंटीग्रेशन से आप कंपेयर करो, या जो x है वो आपके पास है ई रेस टू द पावर जेड, ठीक है ना, ई रेस टू द पावर जेड वाला आपके पास फंक्शन आ रहा है। तो ई रेस टू द पावर माइनस जेड, और अब इसको करते हैं हम इंटीग्रल साइन ई रेस टू द पावर जेड, और यह आ जाएगा प्लस का ई रेस टू द पावर जेड ऑफ डी जेड। अगर एक माइनस का बाहर है तो एक प्लस का है, अंदर अगर प्लस का आ रहा है तो बाहर माइनस का आ जाएगा, सेम है। सेकंड वाला इंटीग्रल होगा तो वो क्या लिखोगे, माइनस तो बाहर आई है, यहाँ पर अब आपके पास देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस की 2, तो वही है ई रेस टू द पावर आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ जेड, ठीक है। इंटीग्रल साइन ई रेस टू द पावर 2z, जो चीज है वही लिखेंगे हम, और यहाँ पर आ जाएगा 2z प्लस का, बिल्कुल सेम चलेगा, 2z डी ऑफ जेड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रल को, तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा ई रेस टू द पावर जेड को टी मान लेते हैं अपन। इस वाले पहले इंटीग्रल में मैं यहाँ पर ई रेस टू द पावर जेड इक्वल टू टी लिखूं, तो ई रेस टू द पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी चीज की जगह टी लिख दूं, तो ये देखो ई रेस टू दी पावर जेड अपॉन 6 तो सेम रहेगा, प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस जेड बाहर है ही है, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ टी डी टी। देखो कहीं गलती हो तो देखते चलना, ये डी टी, ठीक है, प्लस नहीं माइनस ई रेस टू दी पावर 2z, और अब ये जो इंटीग्रल होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दो रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ई रेस टू दी पावर साइन 2z नहीं आएगा, या साइन जेड ही आना चाहिए, देखना कहाँ गलती कर रहे हैं, साइन जेड ही है, ये देखो ये गलती हो गई, या 2 नहीं आएगा, यह हमारे पास साइन जेड ही है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर भी मैं सेम यही वाली चीज को सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो यहाँ मेरे को क्या तोड़ना पड़ेगा, ई रेस टू द पावर जेड को ऐसे करके साइन ऑफ ई रेस टू द पावर जेड, और एक ई रेस टू द पावर जेड इधर आ जाएगा डी जेड, ये पूरी चीज तो फिर टी बनेगी, ये साइन टी, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर जेड अपॉन 6 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस जेड, और ये इंटीग्रल हो गया साइन टी डी टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस का 2z, ई रेस टू द पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ जेड, इंटीग्रल टी साइन टी और डी टी। अब हम इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो आपके पास हो जाएगा, वो तो आपके पास सीधा आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ टी, और फिर टी की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, और सेकंड इंटीग्रल जो है वो आपके पास आएगा बाई